बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दास्तान करबला। खिलाफत राशिदा का 30 साला दौर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के साथ ख़त्म हो चुका था। फिर बादशाहत की इब्तदा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। जब 60 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वफ़ात पा चुके तो यजीद इनका जानशीन बना, क्योंकि उस वक्त अरब के दस्तूर के मुताबिक बाप के बाद उसका बेटा तख्त नशीन हुआ करता था और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता था। क्योंकि यजीद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था, इसलिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हुकूमत यजीद को मिली। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक बात याद रखें कि अमीर मुआविया दो नाम हैं। एक यजीद के वालिद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, दूसरे यजीद के बेटे का नाम भी अमीर मुआविया था। तख्त हुकूमत पर बैठते ही इसके लिए सबसे अहम मसला 4 लोग थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन लोगों से यजीद को ये ख़तरा था कि इनमें से कोई खिलाफत का दावा ना कर दे, क्योंकि इस वक्त रियाया में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई हर दिल अजीज़ थे। अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत का दावा किया तो इराक़ में यजीद के ख़िलाफ़ बगावत का सख्त अंदेशा था। यजीद को अपनी हुकूमत की बका और हिफाजत के लिए इन लोगों की बैयत लेना ज़रूरी था। चुनाचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर को अपने वालिद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खबर दी और कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पैगाम लेकर जाओ और उन्हें सख्ती से बोलो कि वालिद की वफ़ात के बाद इनका बेटा जानशीन है। यजीद के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैयत ले लो। इसने फ़ौरन आप चारों को पैगाम पहुँचाया। जब पैगाम पहुँचा तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर समझ गए इस चाल को, वो पहले ही मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमा गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़त मिलने के बाद गवर्नर के पास बात करने के लिए गए और एक दिन का वक्त मांगा। वापस आकर अपने असहाब से मशवरा किया और ये तय पाया कि इस फासिक काफिर और फाजिर की बैयत नहीं करेंगे तो आज रात ही हम भी मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो जाते हैं। सुबह तहज्जुद का वक्त तय पाया हिजरत के लिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िर हुए और इजाज़त तलब की कि जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, मुझे मक्का मुकरमा हिजरत करनी होगी। ये कहते हुए आप अश्कबार आँखों से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गए। ये ख़ास सहरी का वक्त था। ये बात वो लोग समझ सकते हैं जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं, और जब मदीना मुनव्वरा उनको छोड़ना पड़ता है तो उनकी क्या कैफियत होती है। जो लोग सिर्फ हज या उम्रा के लिए जाते हैं तो चंद दिन रहने के बाद भी मदीना मुनव्वरा की जुदाई उनके लिए तकलीफ़ देह होती है। ज़रा सोचिए कि जिनका बचपन ही मदीना मुनव्वरा में गुज़रा हो, जिनको करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कंधों पर बिठाकर मदीना घुमाया हो, ऐसे करीम नवासों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब वही मदीना छोड़कर निकले होंगे अपने बाबा के दीन के लिए। आप हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 27 रजब 60 हिजरी को मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हुए। आप 4 शाबान की सुबह को मक्का मुकरमा पहुँचे तो उधर यजीद ने रातों रात अपने लोग भेजे कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ मामला किया जाए। वहाँ बाकायदा मार्का हुआ जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकम्मल हिस्सा लेते हुए ये जंग लड़ी और इसमें यजीद को शिकस्त हुई और मुँह की खानी पड़ी। यजीद की बैयत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वो नाअहल था और इसका तकर्रुर भी खुलफाए राशिदीन के इस्लामी तरीक़ा इंतखाब के बिल्कुल मुखालिफ हुआ था। लिहाजा आपने अपने अहल अयाल और अजीज़ अकारब को लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमाई। जब लोगों को आपके मक्का मुकरमा पहुँचने की खबर मिली तो लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाबान, रमज़ान, शवाल और ज़िलक़ाद मक्का में तशरीफ़ फरमा हुए मक्का मुकरमा में रिहाइश पजीर हुए और बरोज़ मंगल 8 ज़ुल्हज्जा को हज का इरादा फरमाया, एहराम बांधा। मगर उन्हें ख़बर मिली कि अहले कूफ़ा और यजीद की फ़ौज इनके कत्ल के दर पे है, मक्का में हाजियों के रूप में दाखिल हो चुके हैं
मौला हुसैन मक्का की अज़मत को देखते हुए हज का इरादा तर्क कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई खून खराबा हो, इसलिए उन्होंने हज को उम्रा में तब्दील किया और 8 ज़ुल्हज की रात को ही मक्का मुकर्रमा से इराक़ की तरफ रवाना होने का इरादा फरमाया। साथियों, यहाँ एक बात याद रखें कि करबला की जगह इराक़ में वाक़ है। जब अहले कूफा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात की खबर मिली और इनको ये भी पता चला कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़तूत लिखे कि आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ़ ले आइए। मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे माल हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सब के सब आपके मुंतज़िर और मुश्ताक हैं। आपके अलावा कोई हमारा इमाम व पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए यहाँ हज़ारों का लश्कर तैयार है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब कूफा वालों के खतूत में जज्बात, अकीदत, मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्ना और कूफा आने की इल्तिजाओं को देखा तो आपने कूफा जाने का इरादा फरमाया, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर इस वक्त कूफियों की इल्तिजा कबूल ना फरमाते तो बारगाह इलाही में कूफियों के इस मुतालबा का क्या जवाब देते कि हम हर चंद दरपे हुए लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैयत के लिए तैयार ना हुए, इसलिए हमें यजीद के जुल्म और तशद्दुद से मजबूर होकर इसकी बैयत करना पड़ी। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाथ बढ़ाते तो हम इन पर जान देने के लिए तैयार थे। चुनाचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने अपने चचाजाद भाई को अहले कूफा के नाम एक ख़त देकर भेजा और फरमाया कि आपको वहाँ जाकर बज़ाते ख़ुद हालात का बराह रास्त सही अंदाज़ा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात सही हुए तो हम भी अहल वयाल के साथ कूफा के लिए रवाना हो जाएंगे, और अगर हालात सही ना हों तो आप भी वापस तशरीफ़ ले आइएगा। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चचेज़ाद भाई कूफा पहुँचे तो अहले कूफा की बेपनाह मोहब्बत और अकीदत को देखकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़त लिख भेजा कि यहाँ हज़ारों लोग आपकी आमद के मुंतज़िर हैं और बहुत से लोगों ने मेरे हाथ पर बैयत की है, चुनाचे आप भी कूफा तशरीफ़ ले आइए। अगरचे चंद अकाबिर सहाबा हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फैसले से मुत्तफ़िक़ ना थे, क्योंकि वो कूफा वालों को पर यकीन नहीं रखते थे। गो के यकीन ना करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि वक्त शहादत मुकर्रर हो चुका था। आपके अजीज़ व अकारिब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हैं, हज़रत कूफा ना जाइए, अल-कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी कभी वफ़ा नहीं करते। आपके वालिद को वहाँ शहीद किया गया, लेकिन आप हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक फ़र्ज़ को निभाने जा रहे हैं और फरमाते हैं, मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानों, ना रोको मुझको जाने दो, मुझे नाना की दीन की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर वफ़ा का नाम रह जाए, मैं रहूँ या ना रहूँ, अज़मत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा तो सिर्फ दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अजीज़ व अकारिब अहल वयाल ने फरमाया, या हुसैन ना जाइए, हमें डर है कि आपको शिद्दत प्यास से और बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक तारीख़ी जुमला कहा, मेरी ज़िंदगी क़यामत तक जुल्म व जबर और इस्तिहसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के लिए नमूना है। मेरे नबी के नवासे आज की कौम के लिए नमूना बने थे, आज की कौम क्या कर रही है ज़रा सोचिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हक़ और बातिल के दरमियान एक सुर्ख लकीर खींच दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने मक्का से रवानगी के वक्त अपने आखिरी खुतबा में फरमाया, मैं हज के मौके पर खाना काबा को छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो हाकिम शाम यानी यजीद की तरफ से अपने एहरामों में तलवारें छुपाए मेरे कत्ल के लिए जौक दर जौक मक्का में दाखिल हो रहे हैं। वल्लाह मैं हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कत्ल से नहीं डरता, मगर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे कत्ल से बैतुल्लाह की हुर्मत पामाल ना हो। अजीज़ दोस्तों, यजीद बैयत लेने पर बज़िद था और इसी बात की गर्ज से वो मुसलमानों के खून का प्यासा था। दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बैयत के सख्त इनकारी थे और अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के शहर नूर की हुर्मत की पामाली के डर से और कूफा वालों के खतूत में ज़ाहिर की गई मोहब्बत, अकीदत और जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं को देखकर कूफा की जानिब चल दिए।